नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के रोष की। किसानों में तीनों अध्यादेशों को लेकर जो रोष है उसके तहत वो क्या अपने आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस किस तरह से सतर्क है, इस बारे में हम खबरों में चर्चा करेंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली फरीदाबाद की सीमा पर कड़ी सुरक्षा की गई है। वहीं बॉर्डर पर 1500 से ज़्यादा अधिक सशस्त्र पुलिसकर्मियों के साथ CRPF भी तैनात है। साथ ही साथ बॉर्डर पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। बता दें कि प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की हुई है और बदरपुर बॉर्डर, जैतपुर बॉर्डर, सूरजकुंड शूटिंग रेंज बॉर्डर, फतेहपुर से दिल्ली बॉर्डर और सीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी और रोडवे सेवा भी बंद रहेगी। सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। साथ पुलिस फोर्स तैनात है, कैसे जो है किसानों की इन्फॉर्मेशन है पहुंचने की, या क्या कुछ है जो पुलिस की ओर से संभालने की व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, एक मूवमेंट और दिल्ली की तरफ होने वाला था, उसकी परमिशन ऑलरेडी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है। जी, हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी है और यहाँ पे एक साथ इस तरह से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसका जो है वो बहुत ही गलत एक अंजाम हो सकता है। तो ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर पे, क्योंकि फरीदाबाद से हमारा बॉर्डर लगता है, तो हम एप्रीहेंड कर रहे हैं। वैसे कोई खास ऐसा इनपुट है नहीं, अभी तक कोई आया भी नहीं है। जी, तो हमने जो है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बॉर्डर फरीदाबाद और नोएडा से लगते हैं वहाँ अच्छा अरेंजमेंट लगाया हुआ है और चेकिंग करके ही आगे जो है वो हम लोगों को अलाउ कर रहे यहाँ हैं। पे सर कितने पुलिसकर्मी आपके साथ तैनात होंगे, क्या क्या जो है? तो वहीं किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच को लेकर जहां पूरे प्रदेश में हाईवे जाम की स्थिति बनी हुई है, वहीं फरीदाबाद के दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस भी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और बॉर्डर पर ड्रोन उड़ाकर स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के अलावा सूरजकुंड बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर के अलावा हर उस रास्ते पर फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस ने अपने अपने इलाकों में बैरिकेड लगाकर हर आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से जांच कर रही है। जांच के बाद ही उन वाहनों को दिल्ली की ओर रवाना किया जा रहा है। यही नहीं, बॉर्डर इलाके में ड्रोन उड़ाकर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के DCP ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आंदोलनकारियों को दिल्ली में घुसने की मनाही है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस और ने नोएडा और हरियाणा के साथ लगते तमाम बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की हुई है और कई कंपनियां भी तैनात की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग DCP और ACP लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल फरीदाबाद की तरफ से कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आया है। फोर्स तैनात है, कैसे जो है किसानों की इन्फॉर्मेशन है पहुंचने की, या क्या कुछ है जो पुलिस की ओर से संभालने की व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, एक मूवमेंट और दिल्ली की तरफ होने वाला था, उसकी परमिशन ऑलरेडी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है। जी, हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी है और यहाँ पे एक साथ इस तरह से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसका जो है वो बहुत ही गलत एक अंजाम हो सकता है। तो ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर पे, क्योंकि फरीदाबाद से हमारा बॉर्डर लगता है, तो हम एप्रीहेंड कर रहे हैं। वैसे कोई खास ऐसा इनपुट है नहीं, अभी तक कोई आया भी नहीं है। जी, तो हमने जो है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बॉर्डर फरीदाबाद और नोएडा से लगते हैं वहाँ अच्छा अरेंजमेंट लगाया हुआ है और चेकिंग करके ही आगे जो है वो हम लोगों को अलाउ कर रहे यहाँ हैं। पे सर कितने पुलिसकर्मी आपके साथ तैनात होंगे, क्या क्या जो है? तो वहीं केंद्र सरकार के तीनों विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के मूड को देखते हुए बीजेपी सरकार के पैरों तले से एक बार फिर जमीन खिसकती नजर आ रही है। तभी किसानों के दिल्ली चलो को रोकने के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ उतर आई है और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 26-27 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए किसानों के कूच को रोकने के लिए पुलिस ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की है। वहीं किसानों का कहना है, सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन विरोध में परिवर्तित हो जाएगा। आज दिल्ली किसान कूच करना था, दिल्ली पहुंचना था, लेकिन ये सरकार हमें यहीं रोकना चाह रही है, हमारी आवाज़ को दबाना चाह रही है। लेकिन इस सरकार को ये नहीं पता, जब किसान रोड पर आया है, इसका सरकार ने अपनी कुर्सियां छोड़ने पर मोहताज कर दिया है। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए। आज किसान जो पूरे देश का, जो हर जीव जंतु का पेट भरता है, आज उसके पेट पे लात मारियां जा रही हैं। और आज आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने पहले तो किसानों के साथ अंग्रेजों ने कि भाई को भाई से पिटवाया था, और इस सरकार ने तो बेटे से बाप को पिटवा रहे हैं। जितने भी
तो वहीं किसानों के आंदोलन का रंग चरखी दादरी में भी देखने को मिला। किसान अध्यादेश के विरोध में किसानों व अन्य संगठनों के सदस्यों ने शहर में रोष जुलूस निकाला और प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं कुछ किसान पुलिस को चकमा देते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए, जहां उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि दिल्ली से जीतकर ही वापस लौटेंगे। एडवोकेट संजीव की अगुवाई में कुछ किसान प्रशासन को चकमा देते हुए गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने जंतर मंतर पर पहुंचकर कृषि अध्यादेश का विरोध किया। इस दौरान पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रणसिंह मान की अगुवाई में दर्जनों किसानों ने शहर में रोष जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि इस बार दिल्ली जीतकर ही वापस लौटेंगे। किसानों ने प्रदर्शन के बाद दिल्ली की ओर कूच किया। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं, पूरा किसान वर्ग, वो किसी भी जाति, किसी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो सब इस बात के खिलाफ हैं किसान कि जो 3 कानून बने हैं वो किसान को और खेती को बर्बाद करेंगे। इसलिए पूरे देश के किसान जो दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, उनका साथ देने के लिए और किसान एकता का प्रदर्शन करने के लिए आज हम दिल्ली को कूच कर रहे हैं। किसान शांति प्रिय हैं और किसान का किसी तरह का हिंसक कार्रवाई में कोई रोल नहीं है। वो केवल अपनी बात कर रहे हैं और शिद्दत के साथ कर रहे हैं कि केंद्र सरकार। एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी भी आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नैतिक समर्थन करते हुए सर्कल सचिव संतराम लांबा व प्रधान लेखराज चौधरी, सचिव ब्रिजपाल सहित बिजली कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि बिजली एक आवश्यक सेवा है। इसके बाधित होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके चलते प्रदेश के नागरिक को जान का जोखिम उठाना पड़ सकता है। दिखाई दे रही है तस्वीरें सेक्टर 23 बिजली बोर्ड के ऑफिस की है, जहां पर HSEB वर्कर यूनियन केंद्रीय परिषद के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि आमजन की जान को जोखिम में डालने के बजाय अपना संवेदनशील रवैये को रखते हुए पूरे प्रदेश में 1 घंटे की हड़ताल के समर्थन, पुरानी पेंशन बहाली, रिस्क अलाउंस, स्थायी भर्ती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन व निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बिजली निगम कर्मचारी सर्कल सेक्टर 23 पर कर्मचारियों ने अपना जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनके बैनर तले सर्कल सचिव संतराम लांबा की अगुवाई में यहाँ फरीदाबाद सर्कल पे किया गया है, जिसमें हमारे जो अलग अलग दफ्तरों से कर्मचारी साथी हमने यहाँ बुलाए थे। जो आज का हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये कर्मचारियों के ऊपर जो कुठाराघात, जिस तरीके से आज प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा आज ये प्रदर्शन है। और लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी सर्कलों पर हमारा ये प्रदर्शन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी HSE वर्कर यूनियन के बैनर तले जारी है, जिसमें कि दिन ब दिन देखा जा रहा है कि भाई महकमा हमारा जो एक बिजली बोर्ड का है, जिसमें कि अभी हमारे जो ये मुनाफे का महकमा है, इस मुनाफे के महकमे को ये प्रदेश सरकार घाटे का महकमा बताकर इसका निजीकरण कर रही है, जो कि कर्मचारी मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं फरीदाबाद से NIT यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। आज जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, ये सरकार की जो कोठारी नीति हैं इसके विषय में है। जैसे हमारे महकमे बिजली बोर्ड है, रोडवेज है, नगर निगम है, बहुत सारे महकमे हैं जिनमें हर महकमे को ये प्राइवेट करना चाहती है सरकार। इस विरोध में हमने पूरे हरियाणा में हर सर्कल पे 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है और हम इस सरकार से बहुत ही ज़्यादा इस विषय पर कर्मचारी जितना भी वर्ग है, मजदूर है या किसान है, जो भी है, सब नाराज है, जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करते। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने एक मोबाइल की दुकान के शटर में जोरदार टक्कर मारी और फिर गाड़ी को बैक कर वहां से फरार हो गया। सारा मामला वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन रात का समय होने के कारण कार के नंबर की जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दे दी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रात को एक बेकाबू कार सीधे एक दुकान के शटर को तोड़ते हुए उस पर जा घुसी और फिर कुछ ही पल में वो गाड़ी को बैक करता है कार चालक और दूसरी तरफ भाग जाता है।
ये नज़ारा सीसीटीवी में कैद हो गया है, लेकिन कार का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है। दुकान में शीशे के काउंटर लगे थे और इस चक्कर में उन्हें कम से कम दुकानदार को 1 लाख का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं रात को 2:10 पे गाड़ी आई है, सेंट्रो कार है, सीधी टक्कर मारी है। कितना नुकसान हुआ आपका? मैं करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है। पुलिस को सूचना दे दी आपने? जी मैंने बीट कर दी है, 100 नंबर पे पुलिस वाले भी आए हैं, सुबह कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले? कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी का पता लग पाया कहाँ की गाड़ी थी? का नंबर नहीं पता लग पाया, सेंट्रो कार है बस। यहाँ पे बीती रात को गई गाड़ी आई बहुत स्पीड से और दारू के नशे में था या पता नहीं, उसको बैलेंस नहीं बना और गाड़ी सीधी शटर में ठोक दी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत ज़्यादा है, अंदर काउंटर लगे हुए हैं शीशे के, लाखों रुपए हज़ारों रुपए का नुकसान है। उसके बाद क्या हुआ? मोबाइल भी हैं, गाड़ी रात को वो अपनी। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। फरीदाबाद में अवैध रूप से गर्भपात कराने की सूचना मिलने पर पलवल स्वास्थ्य विभाग पर्वतीय कॉलोनी स्थित पूर्वी नर्सिंग होम पर छापेमारी कर मौके से 9,000 कैश और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई है। पलवल स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि पूर्वी नर्सिंग होम पर अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है और इसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर ये कार्यवाही की गई है। तस्वीरें फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी स्थित पूर्वी नर्सिंग होम की है, जहां पर बीती रात पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए नर्सिंग होम से गर्भपात कराने वाले कई उपकरण और 9,000 कैश बरामद किया है। पलवल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए डॉक्टर की माने तो पलवल स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि पर्वतीय कॉलोनी स्थित पूर्वी नर्सिंग होम में अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है। जी के आसपास एक पेशेंट हमारे पास आया, साथ में एक व्यक्ति उसके साथ आया। वह व्यक्ति बोला कि आके मैडम को पेशेंट दिखाना है। मैडम ने कहा बोलो कौन पेशेंट है। ये मैडम गई, मैडम ने जैसे ही पेशेंट देखा, हाँ क्या दिक्कत है, तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड निकाल के दिखाया, जिस पे उसमें कुछ वीक्स की प्रेगनेंसी वगैरह लिखा हुआ था। मैंने बोली ठीक है। मैंने बोली इंजेक्शन वगैरह बरामद हुए हैं आपके पास? इंजेक्शन के बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे ऊपर लेके गए थे और मुझे कोई भी नहीं आया। ये कह रहे हैं खाली इंजेक्शन बरामद हुए तो भरे हुए भी होने चाहिए थे। ये पूर्वी अस्पताल है। यहाँ पे हम लोग को पलवल में इंफॉर्मेशन पहले पता लगी थी कि यहाँ पे गर्भपात होता है और जो इलीगल होता है ना। इसका फिर वहाँ के सीएमओ ने ऑर्डर निकाला था कि यहाँ पे जांच की जाए और वहाँ मैं फरीदाबाद की हूँ और फरीदाबाद सीएमओ ने ऑर्डर निकाला है कि यहाँ पे पलवल के डॉक्टर्स आके और फरीदाबाद के डॉक्टर्स आके जांच करेंगे इस अस्पताल में कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है जो कि गलत काम होता है। यहाँ पे क्या क्या बरामद हुआ है? मौके से कुछ बरामद हुआ है? यहाँ पे मौके से एक वो है गवाह जो दलाल है ना, उस दलाल ने खुद ने कबूल किया है कि 9,000 में है ना, कि वो 9,000 में लोग को लेके आया है गर्भपात कराने के लिए। और प्रकार की कार्रवाई की गई? ये जी हमें एक हमारे इन्फॉर्मर द्वारा खबर में सूचना मिली थी कि पूर्वी हॉस्पिटल पर्वतीय कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद सोना रोड में गर्भपात कराया जाता है इलीगल तरीके से, तो उसी के चलते हमने यहाँ पे रेड की है। तो क्या क्या बरामद हुआ है सर? जो इन्फॉर्मर था, जिस मीडिएटर से उसने बात की थी, उसके पास हमें 9,000 रुपये मिले हैं और कई ऐसी दवाई और औजार मिले हैं जो कि सेंटर पे यूज़ नहीं होने चाहिए। गर्भपात कराने में कितने पैसे लिए थे? गर्भपात के नाम पे अभी उसने आज हमारे इन्फॉर्मर और जो डिकोय है हमारा, उससे 9,000 रुपये लिए थे, वो हमने उससे बरामद किए। कोई इंजेक्शन वगैरह बरामद हुआ है? 2-3 इंजेक्शन बरामद हुए हैं जो थोड़ा नशे के लिए दिए जाते हैं, गर्भपात के दौरान भी दिए जाते हैं। वो सिर्फ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को ही अवेलेबल होते हैं। किस नाम से हॉस्पिटल है सर ये? मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।